बेहद भद्दी और निर्लज्जता की पूरी सीमा को तार तार करने वाली सिमरनजीत सिंह मान की प्रतिक्रिया है। और वास्तव में क्या बोला जाए, कोई कानूनी कार्रवाई होगी तो होगी। कि पॉलिटिकल करियर, उनका फिल्मी करियर नहीं चला इसलिए पॉलिटिकल करियर। 30 सेकंड। सिमरनजीत सिंह मान तो 80 साल के हैं, उनकी जड़ बुद्धि में क्या है, क्योंकि वो प्रो खालिस्तानी लीडर रहे। लेकिन तौसीफ खान, आप तो कानून के विद्यार्थी हैं, आपको तो इतना पता होगा कि किसी भी महिला के प्रति ऐसी टिप्पणियां नहीं की जाती। इतना आपको मालूम है, आपने कह दिया कि फिल्म नहीं चला तो आ गई राजनीति में। कोई कहीं जाए तो क्या आपको इस बात का लाइसेंस मिल जाता है, ऐसे लोगों को समर्थन देने का लाइसेंस मिल जाता है कि उनके साथ रेप होगा तो आप ताली बजाएंगे? तो देश 2014 में आजाद हुआ है मिस्टर तौसीफ खान। कंगना रनावत राजनीति में आई है तो राजनीति की पाठ तो पढ़े, पॉलिटिकल साइंस की विद्यार्थी है क्या? वो कह रही 2014 में देश आजाद हुआ। हमला करेगा, देश कब आजाद भाषा बोलेगा तो क्या हम आलोचना नहीं करेंगे? एक महिला के अस्तित्व का सवाल है, उसकी इंटीग्रिटी और डिग्निटी का सवाल है। देश कब आजाद हुआ? 2014 में, 1947 में बोली। चैनल पर तो आपकी पार्टी की रनावत बोल रही 2014 में देश आजाद हुआ। इतने निम्न स्तर पर आप गिर गए कि सिमरनजीत सिंह मान के बयान को समर्थन चालाकी से देते निकले। तो तौसीफ खान कम से कम थोड़ी हया, थोड़ी शर्म रखिए। पॉलिटिकल हेट हो सकती है, उनकी विचारधारा के साथ आपकी हेट हो सकती है, लेकिन कंगना रनाउत के ऊपर यह भद्दी टिप्पणी को आप कह रहे हैं कि उनका फिल्मी करियर नहीं चला इसलिए पॉलिटिक्स में आ गई। नो, किसी वजह से। जयप्रदा तो सुपरहिट हीरोइन थी। अरे थी, आजम खान ने उनके अंगवस्त्र के बारे में क्यों बोला था? क्यों बोला था जयप्रदा के बारे में? नहीं, कंगना रनावत बोलती है कि देश 2014 में आजाद हुआ। क्या आप भी यही मानते हैं कि देश की आप आलोचना करिए, लेकिन जो कंगना रनावत ने बोला, मोदी ने आजाद कराया, जो कंगना रनावत ने बोला वो एक विदेशी अखबार ने भी लिखा था, वो एक विदेशी अखबार ने भी लिखा था लंदन के अंदर। वो फिल्मी लाइन में वो आपको पसंद था, लेकिन कंगना रनावत ने बोला तो पसंद नहीं आया। एक विदेशी अखबार ने लिखा था, एक फॉरेन न्यूज़पेपर ने कहा था कि इंडिया गॉट इट्स रियल इंडिपेंडेंस इन 2014, क्योंकि आजादी के बाद पहले पैदा होने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन रहा है और नॉन गांधी फैमिली से बन रहा है और फुल मेजॉरिटी के साथ बन रहा है। उस आर्टिकल में लिखा था, मैं अखबार का नाम किया आपको कुछ मिनटों में दे दूंगा क्योंकि मुझे ध्यान में नहीं आ रहा अखबार का नाम। ये एक लंदन के अखबार ने लिखा था, ब्रिटेन के अखबार ने लिखा था। कंगना रनावत के साथ एक पॉलिटिकल हेट हो सकता है आपका, एक विचारों का एक अलग आपकी सोच हो सकती है, लेकिन इस तरह के बयान एक सेकंड प्रेम शुक्ला के बाद मुझे लेना पड़ेगा। प्रेम शुक्ला जयप्रदा टू कंगना रनावत आने से पहले देखिए, पशुता का प्रतीक है ये जिसमें पशुता विद्यमान होगी वही इस तरह का बयान देगा, और जो पशुता का शिकार होगा वही इस तरह के बयान का समर्थन करेगा। तालिबानी सोच ही है, जिस तालिबानी सोच ने आरजी कार मेडिकल कॉलेज में बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने की बजाय बलात्कारियों को बचाने का प्रयास किया, वही जो पशुता है, उसी पशुता के शिकार आजम खान ने जया प्रदा के अंतर वस्त्रों के रंगों को लेकर अभद्र टिप्पणी की। उसी तरह की हरकत सिमरनजीत सिंह मान ने की है। और तौसीफ मियां जरा पढ़ लिख कर आया करिए, सिमरनजीत सिंह मान अपनी अकाली दल के स्वयं संस्थापक हैं और उनका भारतीय जनता पार्टी से कभी दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा है। तो कृपा करके पढ़ लिख कर आया कीजिए, पढ़ लिख कर आने से थोड़ा सा ज्ञान ठीक रहता है। आज हम ममता बनर्जी से बहुत असहमत हैं, लेकिन ममता बनर्जी के बारे में भी कोई इस तरह की टिप्पणी करेगा तो उसको भी हम पशु ही कहेंगे, वो जानवर ही होगा। जो सुश्री ममता बनर्जी के संदर्भ में अगर कोई इस तरह की अभद्र टिप्पणी करेगा उसको भी हम जानवर कहेंगे। हम ममता बनर्जी जी से असहमत होंगे, उनका विरोध करेंगे, लेकिन इस तरह की अभद्र सुनील यादव, रघुराज सिंह है मंत्री उत्तर प्रदेश के, वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में 90% चोर और बदमाश और दुष्कर्मी। मुंह खोलते ही नफरत की बात करते हैं जी। और कंगना रनावत को लेकर जो टिप्पणी करी है सिमरनजीत सिंह मान ने, उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? और जो तौसीफ खान ने करी है टिप्पणी, उस पर आपकी टिप्पणी? देखिए अमीश भाई, मैं सबसे स्पष्ट बोल रहा हूं कि कंगना रनावत जी ने जो किसानों पर बयान दिया था आंदोलन पर, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसकी हम लोगों ने निंदा की। लेकिन जो अकाली दल के नेता ने कहा है वो उससे भी बुरा है।
उसे कभी भी आप किसी भी महिला के बारे में उससे आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसके कैरेक्टर के बारे में, उससे छेड़खानी के बारे में, या उससे जिस तरीके की अकाली दल के नेता ने बात की है, उसको कोई भी सभ्य समाज या कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। और आजम खान ने दूसरी बात जो जयप्रदा के लिए उनके अंगवस्त्र की बात करी थी, वो क्या सभ्य थी? जो हाल ही में जूही सिंह जी ने बोला, क्या वो बोले एक दायरे में था? कोई भी बोले वो स्वीकार नहीं हो सकता है। इससे ज्यादा स्पष्ट क्या बोले? एक, जहां तक जब हम लोग इस बीच पूरे देश में वो घटना बंगाल की हो या फर्रुखाबाद की हो या महाराष्ट्र की हो, पूरा देश इस पर चिंतन कर रहा है, डिबेट हो रही, सब लोग अखबारों में आ रहा है कि महिला सुरक्षा को लेकर के कड़े कानून बनाए जाए, महिलाओं की सुरक्षा कैसे हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश में एक बड़ी खबर आती है, वो पता नहीं आपको या आपके चैनल के लिए बड़ी खबर थी या नहीं थी, लेकिन वो देश के लिए बड़ी खबर थी कि चिन्मयानंद के मुकदमे योगी आदित्यनाथ की सरकार वापस ले रही। चिन्मयानंद कौन है? मालिश कराते हुए पकड़े गए थे और लड़कियों से मालिश करा रहे थे। देखिए, मैंने कहा ना, मानसिक संतुलन। तो अगर आप हाथरस में बलात्कारी अगर योगी आदित्यनाथ जी की बिरादरी के हैं तो उसके लिए सरकार लड़ेगी। उन्नाव में जो विधायक था, अगर वो योगी आदित्यनाथ जी की बिरादरी का है तो सरकार उसके पक्ष में खड़ी होगी, बलात्कारी के पक्ष में। ओके, प्रेम शुक्ला नहीं, पूरी बात सुन लीजिए। अरे पूरी बात सुन लीजिए ना। आप 3-3 मिनट आप योगी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ 40-40 सेकंड में अपनी बात रखिए प्लीज। 50 सेकंड में अपनी बात रखिए, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। एक सेकंड। लेकिन शुभराष्ट्र भी सुनील यादव की बात पर कमेंट करना चाहती है, प्रेम शुक्ला भी करना चाहती है। प्रेम शुक्ला 40 सेकंड। ये तो गलत बात है ना? बिल्कुल गलत बात नहीं है सर, यही औपचारिक बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी करवा रहा हूं मैं यहाँ पर। बोलिए। सुन देखिए अमीश जी, उन्नाव में बलात्कार पीड़िता के को न्याय मिला और उन्नाव में जिस पर बलात्कार का आरोप लगा उस विधायक को भाजपा ने तत्काल निकाल दिया, वो कन्विक्ट हुए। लेकिन आजम खान को आज तक निकाल पाए क्या? ये आज तक गायत्री प्रजापति के खिलाफ बोल पाए क्या? वो कन्विक्ट हो गए बलात्कार के मामले में। तो साहब, बलात्कारी जो है, लेकिन आपके मुख्यमंत्री ये क्यों कहते हैं कि लाल टोपी वालों के काले कारनामे हैं? आपके मंत्री कहते हैं रघुराज सिंह की एसपी में 90% चोर, बदमाश और दुष्कर्मी है। वो भी पॉलिटिकल पार्टी है। आजम खान के बकरी चोरी की हरकत को उजला कारनामा कहा जाए। अवधेश प्रसाद के मुहित खान करीबी, उन्होंने जो हरकत की उसको उजला कारनामा कहा जाए। सलमान खान नाम के सपा के कार्यकर्ता ने 4 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किया, इसको उजला कारनामा कहा जाए। गायत्री प्रजापति के बलात्कार के कन्विक्ट होने के बाद उसको उजला कारनामा कहा जाए। इनकी जिस तरह की अपराधियों को पालने की स्थिति रही है उसको उजला कारनामा कहा जाए। ठीक है, यू मेड योर